वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब से गल्फ कंट्री के अंदर सनातन धर्म की एंट्री हुई है उसके बाद जो है इस्लाम के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं। आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है उन्होंने अपनी जो दाढ़ी हैं वो इस तरह लगाई हुई है जैसे यहूदी बनाते हैं। तो यानी जो भी नई चीज़ आती है वो हमारे कल्चर में बड़ी जल्दी वो अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन इंडियन इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। उनका जो एक स्पेसिफिक कल्चर है वो उसको किसी भी चीज़ पे डोमिनेंट नहीं होने देते। कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म को बहुत बहुत वैल्यू दे रहा है। उसकी वजह एक तो पहली ये है कि इंडिया उनका सबसे अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है, क्योंकि 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एंड सेकेंडली बात करें तो इंडियंस जो हैं सनातनी जो है बहुत ज्यादा सर्विसेज जो है यूएई को दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। सनातन धर्म की रोशनी इतनी गहरी और पुरातन है कि चाहे कोई भी इसे रोकने की कोशिश करे फिर भी फैलती रहती है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में अफ्रीकन देशों में भगवान श्री गणेश जी के भजन गाते देख कट्टरपंथी तिलमिलाते दिखाई दे रहे हैं। गं गणपतिये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। गणपतिये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः। छोटा सा तबका है जो इसको फॉलो कर रहा है इस चीज़ को ना। देखा जाए तो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, मूवीज हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी हमें झलक नजर आएगी। कुछ चीज़ों में आती है झलक। तो हम लोग भी जो पाकिस्तानी है, ये सारे मुस्लिम है, ये उन्हीं के ही कल्चर्स में से कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम में। आप बॉलीवुड नहीं देखते? बॉलीवुड भी देखता हूँ, हॉलीवुड भी देखता हूँ, सब देखता हूँ। तो मूवीज में हम लोग उनकी इंस्पायर हो रहे हैं। मूवीज हम जो इवन तो अभी तो पाकिस्तान में इंडिया मूवीज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। इवन तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है ही नहीं है, इंडस्ट्री इंडिया की, हम लोग देखते ही मूवीज उनकी हैं। तो इसलिए ऐसे भी पाकिस्तानी जो है वो इंडिया के कल्चर्स में कहीं ना कहीं उसकी झलक, उसका तौर तरीके, उसकी जैसे साड़ी है, साड़ी को बहुत ज़्यादा अब इन दिनों में प्रमोट किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग साड़ी को, औरतें हैं हमारी जो वो साड़ी को पहनती हैं। क्यों पहनती है? क्योंकि वो इंडिया से इंस्पायर्ड है। इंडियंस जो औरतें हैं वो साड़ी पहनती, इस वजह से वो इस चीज़ को भी प्रमोट किया जा रहा है। तो अपनी अपनी चॉइस की बात। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, और दूसरी बात यह है कि उनका जो कल्चर है वो अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं अपनी मूवीज़ में और हर चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं। हम अगर देखें कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी बाहर जाकर जब भी पहनते हैं, हमने ये नहीं कभी देखा कि वो 3 पीस सूट में बाहर गए हो, लेकिन वो अपनी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाकर भी। दोस्तों आपको बता दें कि अफ्रीकन देश, खाड़ी और इस्लामिक देश भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं। शांति, मानवता, बंधुता और प्रेम के इस धर्म में हमेशा से ही मनुष्य के हित के बारे में विचार विमर्श किया है। हाल ही में सऊदी अरेबिया और कतर जैसे देशों में कट्टरतावाद कम करने के लिए पाठ्यक्रम से का पवित्र ग्रंथ को बैन किया है। इसके साथ ही खुद को धार्मिक घोषित करते हुए ऑनलाइन धार्मिक ग्रंथ पढ़ाने पर भी पाबंदी लगवाई गई है। दूसरी ओर बात करें तो सनातन धर्म को मानने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बता दें कि 19वीं सदी के अंत से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रसार के दौरान हिंदू धर्म में अफ्रीका में जड़ें जमा ली, जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में भूमि के विशाल हिस्से पर फैलता रहा। हिंदू धर्म एक गैर धर्मांतरण धर्म है और आमतौर पर इसे ईसाई धर्म और इस्लाम की तरह समान लंबाई तक या समान माध्यमों से प्रचारित नहीं किया गया था। इस प्रकार यह ज्यादातर इन देशों के इंडो अफ्रीकी समुदाय द्वारा अभ्यास तक ही सीमित है। हालांकि उत्तर औपनिवेशिक अफ्रीका में हिंदू धर्म और भारत अफ्रीकी समुदाय के बाहर इसके प्रचार प्रसार के लिए एक छोटे पैमाने पर आंदोलन हुआ है, जिसका नेतृत्व घाना के पहले हिंदू स्वामी घनानंद जैसे व्यक्तियों ने किया है। बता दें कि स्वामीनारायण आस्था के अनुयायी अफ्रीका में बड़े पैमाने पर है। केन्या, युगांडा, तंजानिया और जाम्बिया जैसे आस्था से संबंधित कई मंदिर बनाए गए हैं। स्टेट है वो दुबई है और दुबई बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और दुबई बहुत ज्यादा
लोगों को फ्रीडम देती है अपनी जिंदगी जीने का। और दुबई के अंदर सबसे ज्यादा जो इस वक्त ट्रेंड है वो योगा का है, योगा टीचर्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। लेकिन जो इस्लामिक टीचर हैं, जो मौलाना लोग हैं, उनको अब बैन करना शुरू कर दिया। अब उनको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा और उस लाइसेंस की भी कुछ शराइत है कि वो फिजिकल फिट हो, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, उसकी जो है एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, ताकि उन्हें पता चले जो हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ कुरान तक पढ़ाएंगे, ना कि उनको एक्सट्रीमिस्ट बनाएंगे। ये बहुत अच्छा कदम है, मैं इस कदम से बहुत ज्यादा खुश हूँ। देखिए, अगर किसी को कुरान पढ़ना आता है और वो अपना एक सोच लेके लेट वो एक एक्सट्रीमिस्ट टाइप का बंदा है, तो वो क्या करेगा, रिलीजन की आड़ में आके दूसरे लोगों का क्या करेगा, शिकार करेगा। अगर उसके मन में कोई नेगेटिविटी है तो वो क्या करेगा, उस नेगेटिविटी को मौलाना बन के फैलाना शुरू कर देगा। और हमने देखा है कि बहुत से मौलाना जो है भड़काऊ किस्म के भाषण देते हैं, उन्हें बैन किया गया है दुनिया में, क्योंकि दुनिया को इस वक्त पीस चाहिए। वॉर तो हर जगह ही स्टार्ट है, लेकिन जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनको अपनी ये जो ड्यूटी है ईमानदारी से पूरी करनी चाहिए। अगर जो चीज मैंने देखी है ना, जब हम छोटे थे तब हमने कभी ऐसा न्यूज नहीं सुना, ठीक है, जिसमें मौलाना के बारे में नेगेटिव बोला जाए या ऐसे वाकया सामने जैसे अब आ रहे हैं। लेकिन आजकल के दौर में जो हम देख रहे हैं वो कुछ अजीब ही सिस्टम है कि मतलब कि ये वो लोग हैं जो अभी अभी मदरसे से बाहर निकले होते हैं, जिनको इतनी समझ नहीं होती, पता नहीं माइंड में क्या कुछ चल रहा होता है, अपना मदरसा ओपन कर लेते हैं, कहीं पे जॉब कर लेते हैं, फिर वो टीचर बन जाते हैं, फिर वो बच्चों को अजीबो गरीब बातें बताते हैं या रेप वगैरह करते हैं। तो ये सभी नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं। उसके तो दोस्तों, सनातन धर्म के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट